जय श्री राम। जब ब्रह्मा जी के साथ सही देवतागण श्री हरि विष्णु का आह्वान करने लगे क्षीर सागर के नजदीक, तो देवताओं के इस प्रार्थना को सुनने के बाद श्री हरि विष्णु आकाश मार्ग से ही आकाशवाणी के द्वारा सभी देवी देवताओं को साहस दिलाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं पृथ्वी लोक में कोसलाधीश राजा दशरथ के घर पुत्र के रूप में अवतार लेने वाला हूं, इसलिए आप चिंता ना करें। शीघ्र ही आप सभी लोगों की, सभी देवताओं की समस्याएं दूर हो जाएगी। इतना कहने के बाद श्री हरि अपने विष्णु लोक चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी पृथ्वी को समझाते हुए कहते हैं कि तब ब्रह्मा धरिनी समुझावा, अभय गई भरोस जिया आवा। तब ब्रह्मा जी माता धरती को समझाए हैं। उन्होंने हिम्मत दिलाया कि आप निर्भय होकर अपने स्थान को गमन कीजिए। उसके बाद माता धरती को हिम्मत आया, उन्हें ढाढ़स बंधाया गया, उन्हें साहस आया, कुछ उन्हें सांत्वना मिली कि चलो श्री हरि विष्णु का आश्वासन है तो जरूर कुछ न कुछ समस्या का समाधान होगा। श्री हरि विष्णु किसी को, अपने भक्तों को, किसी को, कोई भी भक्त हो, किसी को कष्ट में देखना नहीं चाहते। कोई भी देवी देवता लोग अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देखना चाहते। यहां तो ऋषि मुनिगण समस्या में फंसे हुए थे, राक्षसों के आतंक से परेशान थे। कोई ऋषि मुनि सही ढंग से यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद ब्रह्मा जी और देवताओं को समझाते हुए कहते हैं कि निज लोकहि बिरंचिगे देवन यही सिखाए। उसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं को कहते हैं कि आप अपने अपने लोक को जाएं। वानर तनु धरे धरे मही हरिपद सेव हूं जाए। और आप सभी लोग वानर रूप धारण करके धरती पर अवतार लीजिए, ताकि जिससे कि प्रभु के चरणों में आपको सेवा दे सकें। अब जरा सोचिए, श्री हरि पृथ्वी लोक में अवतार लेने वाले हैं, नर रूप में, इंसान के रूप में, हम लोगों के जैसा, और उनका सेवा करने वाला तो कोई चाहिए। उनका सेवा करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो जितने भी वानर लोग थे सभी देवताओं का बदला हुआ रूप था, सभी देवता लोग थे। देवता लोग वानर रूप धर करके प्रभु की सेवा के लिए मृत्यु लोक में आए थे। अब यहां प्रश्न उठता है कि जब श्री हरि श्री राम भगवान के रूप में मृत्यु लोक में आए तो उन्हें बांदरी सेना की ही जरूरत क्यों पड़ी? श्रीलंका गए तो बांदरी सेना लेकर, पुल बनाया बांदरी सेना ने बनाया। इसका क्या कारण था? तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, उसको समझते हैं। एक समय की बात है कि नारद मुनि घूमते घूमते हिमालय के रास्ते से जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें गुफा मिली, और गुफा के एक तरफ
निर्मल जल से बहती हुई एक नदी दिखाई दिया और आसपास के जगह को देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। उनके मन में श्री हरि विष्णु के प्रति भक्ति की भावना आने लगी। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु का तप करने के लिए इससे सुंदर जगह तो कोई हो ही नहीं सकता। ये विचार करके, इस विचार से उन्होंने एक जगह चुन ली और नारद मुनि भगवान के तप में लीन हो गए। नारद मुनि के बारे में कहा जाता है कि उनके मन में किसी तरह की बात नहीं पचती थी। वो इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर किया करते थे। इसीलिए उन्हें चुगलखोर के नाम से भी लोग जानते हैं। लेकिन नारद मुनि महाज्ञानी थे। शंकर भगवान ने एक बार माता पार्वती को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि नारद चंचल हैं, स्वभाव से बहुत चंचल है। यही कारण है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, और एक जगह नहीं स्थिर रहते तो जहां वो जाते हैं बात करते 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 जो नहीं कहना होता है वो भी वो कह डालते हैं, बस चंचलता के कारण। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सारी बातों को, इधर के बातों को, उधर के बातों को, जो नहीं कहना चाहिए उस बातों को कह डालते हैं तो मूर्ख है। नहीं, वो मूर्ख कदापि नहीं है, वो तो महाविद्वान है, ज्ञानी है और भक्त शिरोमणि में से एक है। चंचलता के कारण, चंचलता वश वो अपनी मन की बातों को छिपा नहीं पाते हैं। तो जब नारद मुनि श्री हरि विष्णु का तप करने लगे तो देवराज इंद्र को चिंता हो गई कि कहीं नारद मुनि अपने तपोबल से मेरा स्वर्गलोक का सिंहासन पर कब्जा तो ना कर लेगा, कहीं उसके मन में स्वर्गलोक का लोभ तो नहीं सताने लगा है। यह सोचकर भगवान इंद्र व्याकुल होने लगे और उनके मन में आया कि किसी तरह से नारद की ये भक्ति को, तपस्या को, तप को खंडित कर देना है, पूरा होने नहीं देना है। इसलिए सहायता के लिए उसने कामदेव को आह्वान किया। कामदेव आए, नारद मुनि को उनके तप से विचलित करना है, इसके लिए कामदेव को काम सौंप दिया। अब कामदेव सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना है। सोचते हुए वो जहां पर नारद मुनि तप कर रहे थे वहां पहुंचे तो पहले से तो वहां का वातावरण, मौसम, वहां का आसपास की जगह पहले से ही सुहावनी थी। लेकिन कामदेव ने बसंत में भी बसंत का आगमन करा दिया। एक तो पहले से ही वहां बसंत का मौसम था ही, लेकिन और भी बसंत में भी बसंत ला दिया। बहुत सारे पेड़ पौधे वहां माया के प्रभाव से निकल आए। बहुत सारे पेड़ पौधे, हरी हरी पत्तियां आ गई, रंग बिरंगे फूल खिल गए, तितलियां मड़वाने लगी, भंवरे गुनगुनाने लगे, कोयल की कूक सुनाई देने लगी। और तो और मंद मंद लेकिन तेज हवाएं बहने लगी और वो हवाएं फूलों का सुगंध लेकर आसपास के सारे वातावरण को सुगंधित कर दिया। इसके बाद भी नारद मुनि पर कोई असर नहीं आया। उनके तप पर कोई असर ना देखकर कामदेव को कुछ और सोचना पड़ गया। वो सोचने लगे कि अब ऐसे नारद मुनि का तप भंग नहीं होगा, खंडित नहीं होगा। इसलिए कामदेव ने अप्सराओं का मदद लेने की बात सोची।
उसने बहुत सारे अप्सराओं को बुला लिए और वहां नृत्य करवाने लगे। अब अप्सराएं नारद मुनि के आसपास नृत्य करने लगी। छम छमा छम छम छमाचम की आवाज होने लगी, पायल की आवाज होने लगी, घुंघरू की आवाज होने लगी। लेकिन नारद मुनि तो देवर्षि थे, भक्त शिरोमणि कहलाते हैं, श्री हरि विष्णु के तप में लीन थे। आपने अपने घरों में कभी ये अनुभव किया होगा, किसी काम को करने का अगर आपकी हार्दिक इच्छा हो, किसी काम को करने का अगर आपको हार्दिक इच्छा हो तो कितना ही परेशानी क्यों ना आ जाए, आप चाहो कि नहीं आज मेरा मूड है इस काम को करने का तो करेंगे। और कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि आप दिल से मन से काम को कर रहे होते हैं और आपके बगल से कोई लोग गुजर जाते हैं, आपको पता तक नहीं चलता कि कौन आया और कौन गया। यहां तो नारद मुनि भक्त शिरोमणि हैं, वो कोई साधारण भक्त तो थे नहीं, श्री हरि के नाम में लीन थे। उनको तो तंग करना, उनके तप को खंडित करना इतना आसान काम नहीं था। इसलिए उनके मन में अंततो गत्वा, अंत में लास्ट में एक बात आई कि क्यों ना मैं सही सही बताकर उनसे क्षमा मांग लूं, तो मुझे माफ भी कर देंगे और उनका तप भी भंग हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, उनका भी काम। तपस्या तो उन्होंने कुछ कर ही लिया, तब तो कर ही लिया, कुछ तो फल उनको मिलने ही वाला है, तो उनको भी उनका भी काम हो जाएगा। और मैं भंग कर दूंगा, पूरा तपस्या नहीं हुआ तो मेरा भी काम हो जाएगा। और मैं क्षमा मांग लूंगा तो वो क्रोधित नहीं होंगे। उनको यही काम सबसे अच्छा लगा, इसलिए नारद मुनि के पास गए और वहां क्षमा प्रार्थना करने लगे। हे देवर्षि, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे माफ कर दीजिए। बार बार विनती करते 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 नारद मुनि का ध्यान टूट गया। लेकिन नारद मुनि भी तो पहुंचे हुए फकीर थे, वो सब कुछ समझ गए और कहे कि ठीक है, आप अपने रास्ता को जाइए। और नारद मुनि अपने रास्ता को चले। अब नारद मुनि चलते चलते ये बात सोच रहे हैं कि मेरे तप के भय से स्वर्ग लोक के अधिपति को मेरे पास आना पड़ा मेरे तप को भंग करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने कामदेव की मदद ली। कामदेव ने भी हमें बहुत तंग करने की कोशिश किया, मेरे तप को भंग करने की कोशिश किया, लेकिन मेरा तो तप भंग हुआ ही नहीं। इसका मतलब है कि मैंने स्वर्ग के अधिपति को भी जीत लिया और कामदेव को भी जीत लिया। और जब मैं कामदेव को जीत लिया तो बहुत बड़ा काम मैंने किया। अब इनको थोड़ा सा गर्व होने लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर डाला आज, और इनके खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सीधे चले गए शिव भगवान के पास। श्री भगवान और माता पार्वती बैठी हुई थी, उन्होंने सारी कहानी भगवान शिव को सुना दी। भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे कि तो बहुत बुरा हो रहा है, नारद मुनि के मन में अहंकार आ रहा है। प्रभु किसी भी भक्त के मन में अहंकार को जन्म लेने नहीं देते, क्योंकि अहंकार जहां होता है वहां भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति की कैंची है अहंकार। खैर, श्री भगवान सोचे कि ये तत्क्षण प्रभाव है, नारद मुनि भूल जाएंगे, इसलिए उन्होंने प्रेम से नारद मुनि को समझाया कि देवर्षि, आपने ये सब घटनाएं तो हमें बोल दिया, लेकिन कभी भी भूल करके आप श्री हरि विष्णु को मत बताइएगा, ये उचित नहीं होगा। माता पार्वती और
शंकर भगवान को प्रणाम किए, नतमस्तक किए, नारायण 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 कहते हुए वहां से चल दिए। अब चलते चलते और रास्ता में सोच रहे हैं कि मैंने तो कोई गलती किया नहीं, मैंने तो कामदेव को जीता, सही बात है, स्वर्ग के अधिपति को जीता, सही बात है, उन्होंने मेरे काम में, मेरे तप में बाधा डालने की कोशिश की, मैं अपने शक्ति के बल से अपने तप को बाधित होने नहीं दिया, तो मैंने गलती क्या किया? और ये सही है कि मैंने कामदेव को जीता, क्योंकि कामदेव हमारे तप को भंग करना चाहता था और मेरा तप भंग नहीं हुआ। इसका मतलब वो उसको अपने काम में सफलता हासिल होने नहीं दिया, तो मैं तो गलत हूं नहीं। मुझे तो बताना चाहिए और लोगों को। इसलिए यह सोचते हुए वो चले गए विष्णु लोक, जहां विष्णु भगवान नाग की सैया पर लेटे हुए थे। नारायण 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 करते हुए वहां भी अवतरित हो गए। श्री हरि विष्णु को तो सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है। उनको तो भविष्य का, भूत का, वर्तमान का, तीनों चीज का हमेशा कथा मालूम होता है, सब कुछ मालूम रहता है। वो तो समझ ही गए कि नारद मुनि यहाँ क्यों आए, तो मान गए चीज को, समझ। फिर भी उन्होंने एक औपचारिकता के नाते उन्होंने पूछा, एक औपचारिकता के नाते उन्होंने पूछा, कहिए देवर्षि किधर जा रहे थे? आपका सभी हाल समाचार तो अच्छा है। देवर्षि तो बहुत खुश नजर आ रहे थे, उनके अंदर तो भावना आ गई थी कि मैं तो कामदेव को जीत गया, स्वर्ग के अधिपति को भी मैंने हरा दिया। तो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, नारायण नारायण, आपकी कृपा है प्रभु, बस एक समाचार के लिए मैं बहुत खुश हूं कि मैंने कामदेव पे जीत हासिल कर लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। अब श्री विष्णु तो पहले से जानते ही थे ये बात को, और नारद मुनि खुद उनके मुंह पे बात कह रहे हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अब श्री हरि विष्णु सोच रहे हैं कि अब तो नारद मुनि को इस अहंकार से बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने मन ही मन माया को याद किया और माया को आदेश देकर पूरी कहानी का रचना कर डाली। उसके बाद नारद मुनि वहां से नारायण 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 कहते हुए चल दिए। जो ही नारद मुनि वहां से चले, श्री हरि विष्णु माया की मदद से एक गांव को स्थापित करवाया, एक गांव, और उस गांव के राजा का नाम था शीलनिधि। शीलनिधि की एक पुत्री थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। उसका स्वयंवर होने का एक तरह से बनावटी काम संपन्न हुआ। ये सब माया का खेल था। नारद मुनि नारायण 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 करते हुए जा रहे थे, रास्ते में उन्हें वही गांव नजर आया क्या? भगवान के ये सब मर्जी है, खेल है। इसलिए कहा जाता है ना कि प्रभु बहुत ही रहस्यमय ढंग से काम करते हैं, सब कुछ वही करते हैं, सब कुछ वही करवाते हैं, हम लोग तो केवल माध्यम हैं। हम लोग सीना चौड़ा करके बोलते हैं 72 इंची का सीना हो जाता है, ये काम मैंने किया। अरे बेवकूफ, आपने नहीं किया, आप माध्यम हो। क्या कौरवों पर विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन था? अर्जुन था। कौरवों का वध करने वाला अर्जुन था? नहीं, श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र था। पूरे महाभारत को देखने वाला खाटू श्याम था। उन्होंने श्री कृष्ण जब एक बार पूछने के लिए गए कि बताओ खाटू श्याम की महाभारत का नायक कौन है, तो प्रभु तो आप ही हैं। तो सारी सेनाओं का कौरवों पर विजय किसने प्राप्त किया? तो सुदर्शन चक्र ने। साफ उन्होंने देखा था।
अब भला श्री हरि विष्णु कैसे अपने भक्त शिरोमणि नारद को भटकने से बचा सकते थे? उनके अंदर तो अहम की भावना आ गई, घमंड आ गई थी। इसलिए उसने माया से एक गांव की रचना की और उस गांव का राजा था, उसका नाम शील निधि था और उसकी बेटी विश्व मोहिनी थी, जिसका स्वयंवर होने का कार्य चल रहा था। अब नारद मुनि को लगा क्यों ना मैं भी इसमें अपना भाग्य आजमा लूं, क्योंकि किसी तरह से उसने राजा की पुत्री विश्व मोहिनी को देख लिया था नारद मुनि ने, और शील निधि के पुत्री पर इनका दिल आ गया नारद मुनि का। अब वो चाहने लगे कि क्यों न मैं भी अपना भाग आजमाऊं, हो सकता राजकुमारी मेरे को ही बरमाला डाल दे। लेकिन फिर उनको लगा नहीं, इसके लिए तो मुझे सबसे सुंदर सूरत लेके जाना पड़ेगा। जितने भी राजकुमार आ रहे हैं सबसे सुंदर मेरा चेहरा होना चाहिए, और इसकी मदद के लिए, इसके लिए उन्होंने श्री हरि के पास चले गए नारद मुनि, और उन्होंने जाकर के श्री हरि विष्णु से सारी कहानी कह दी कि ऐसी ऐसी बात है, मैं उस स्वयंवर में शामिल होना चाहता हूं, आप मेरी मदद कीजिए। भगवान पूछे हैं कि आपको क्या मदद चाहिए? नारद मुनि बोले कि प्रभु आपको तो सब कुछ पता है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, ये तो बताने का चीज ही नहीं है, अब मुझे बताने में भी अनुचित लग रहा है, आप सब कुछ समझ रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए, बस इसलिए मैं आपके पास पुनः आया हूं। भगवान समझ गए, बोले ठीक है, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा मैं वही काम करूंगा। ध्यान दीजिए इस शब्द पे, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा मैं वही काम करूंगा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देते। भक्तगण ईश्वर से बहुत कुछ मांगता है, धन दौलत, स्त्री बेटी, ये वो, लेकिन सबको नहीं देते। हम जो प्रभु से मांगते हैं प्रभु हमें वो नहीं देते, प्रभु हमें वो देते हैं जिसमें मेरा कल्याण हो, जिसमें मेरा भलाई हो, जिसमें मेरा उद्धार हो, जिसमें मेरा कष्ट हो, जिसमें मेरी और परेशानी बढ़ जाए, वो काम वो नहीं करते। हम अनजान रहते हैं काम से, हम श्री हरि पर या भगवान पर दोष आरोपित करते हैं कि सबको मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, हमारी नहीं करते। अरे इसका भी कुछ वजह है, इसकी भी कुछ कारण है। आप जो मांगोगे अगर प्रभु देने लगे तो फिर महत्व ही खत्म हो जाएगा, कल्याण की बात ही नहीं रहेगी। इसलिए प्रभु वो चीज देते हैं अपने भक्त गणों को जो उसके हित में होता है। और जितने भी समस्त जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं, जितने भी समस्त, सबको उसने अपना अपना कुछ पावर दे रखा है, सबको। आप श्री राम कृष्णा की बात को लीजिए, श्री राम कृष्णा को काली मां ने साक्षात दर्शन दी थी, साक्षात दर्शन दी थी मंदिर में। इतना बड़ा भक्त होने के बाद पता है श्री रामकृष्ण का मृत्यु कैसे हुआ? कैंसर से। श्री रामकृष्ण का मृत्यु कैंसर से 1886 ईस्वी में हुआ था, 1886 में। अब यहां प्रश्न उठता है कि अगर रामकृष्ण काली मां का भक्त था तो मां उसे बचा क्यों मिली? कैंसर से क्यों मरने दिया तड़प तड़प के? तो कैंसर के जो जीवाणु होते हैं उसका भी तो महत्व रखना है, उसका भी वैल्यू रखना है। इसीलिए अगर आप बिच्छू को पकड़ोगे तो डंक मारेगा ही, काटेगा ही, वो उसका कर्तव्य है, उसका स्वभाव है, उसका नेचर है, वो अपना काम कर रहा है। आपको बचना है कि हमें ये करना है कि नहीं। आप जानबूझ के आग में हाथ डाल दोगे या बोलोगे मैं तो प्रभु का भक्त हूं, मेरा हाथ जलेगा नहीं, कहीं ऐसा नहीं आपके दिमाग में आ रहा है कि आप प्रभु का
जांच कर रहे हैं, ये गलत है। आग का काम है जलाना, वो जलाएगा, अगर नहीं जलाएगा तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। बिच्छू डंक मारेगा, उसका जहर शरीर में फैलेगा, आप कितनों भी भक्त क्यों ना हो, क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा तो फिर उसका महत्व खत्म हो जाएगा। आपको पता है समुद्र मंथन में विष निकला था, और विष को पीने वाले श्री शिव भगवान ही थे। लेकिन अगर वो विष शरीर के अंदर चला जाता, पेट में चला जाता, तो मृत्यु निश्चित थी। लेकिन भगवान की तो मृत्यु होता नहीं, प्रभु न तो जन्म लेते हैं न तो उनकी मृत्यु होती है। अगर जहर विष पेट में चला जाए और भगवान शिव की मृत्यु ना हो तो बहुत बड़ा एक दोषारोपण हो जाएगा, विष का महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव ने क्या किया, गला के पास ही उसे रुक जाने के लिए कहा, बस 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 यहीं पर रुक जाओ, पेट में मत जाओ। दोनों का लाज रह गया, पेट में विष गया ही नहीं, शिव भगवान पर कोई असर नहीं आया। लेकिन विष की गर्मी के कारण शंकर भगवान व्याकुल हो गए और उन्होंने सर्प की माला अपने कंठ में ले ली। तो किसी का महत्व नहीं छोड़ते, किसी का महत्व नहीं जाने देते। जितने जीव जंतु है सबको प्रभु ने अपना बचाव के लिए गुण अवगुण सबको दिया है, और सब सकारात्मक है। तो इस तरह से श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि को कहा कि जिसमें आपका कल्याण होगा मैं वही करूंगा, आप जाइए। नारद मुनि सोचे चलो मेरा तो काम हो ही गया, उछल कूद करते हुए वो स्वयंवर में शामिल हो गए। वहां देखा कि बहुत सारे राजकुमार बैठे हुए थे, ये भी जाकर एक आसन पर बैठ गए। नारद मुनि, शिवनिधि की पुत्री हाथ में वरमाला लिए हुए आई, एक एक राजकुमार के पास जा जा कर रुकते गई, लेकिन आगे बढ़ते गई, किसी को माला नहीं डाली। और जैसे जैसे राजकुमारी आगे बढ़ रही थी, नारद मुनि के पास आ रही थी, नारद मुनि का मन खुश होते जा रहा था, चलो सबको कैंसिल करते जा रही है, सबको तिरस्कृत करते जा रही है, किसी को पसंद नहीं कर रही है, हम ही को पसंद करेगी, क्योंकि मुझे तो भगवान श्री हरि विष्णु से सुंदर चेहरा मिला है। जितने भी राजकुमार हैं उसमें सबसे ज्यादा सुंदर तो चेहरा मेरा ही है, इसीलिए किसी को वरमाला नहीं दे रही है। लेकिन जब नारद मुनि के पास से गुजर गई राजकुमारी वरमाला लिए हुए और नारद मुनि को माला नहीं पहनाई, तो नारद मुनि को थोड़ा सा लगा कि क्या हुआ। लगता है कि राजकुमारी हमें देखी ही नहीं है, अगर देखती तो जरूर वरमाला डालती। इसलिए वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए और फिर आगे जाके पंक्ति में फिर वहां पर उपस्थित हो गए। राजकुमारी बढ़ती जा रही थी वरमाला लेकर के, फिर वहां नारद मुनि के पास पहुंची, आगे बढ़ गई। नारद मुनि को लगा कि फिर भी वो हमें नहीं देखी है, हमें देखती तो जरूर वरमाला मेरे गले में डालती, क्योंकि श्री विष्णु ने मुझे सकल सूरत दिया है। कई बार होने के बाद जो राजकुमारी के साथ सखियां लोग थी वो मुंह पे पल्लू रखकर हंसने लगी। अब नारद मुनि को लगा कि इसका मतलब कोई बात है क्या, मुझे देखकर हंस रही है। फिर नारद को लग रहा था कि मैं बहुत सुंदर हूं इसलिए तो नहीं हंस रही है। तब तक जितने भी राजकुमार वहां उपस्थित थे सबके पास से होते हुए राजकुमारी आगे बढ़ गई, वरमाला किसी को नहीं दी। जब एक भी राजकुमार नहीं बचा तो देखते हैं श्री हरि विष्णु उस सभा में प्रकट हो गए और राजकुमारी श्री हरि विष्णु को वरमाला पहना दी। ये देखकर नारद मुनि को काफी तकलीफ हुआ। थोड़ा देर के लिए तकलीफ होना भी उचित था, इनकी बेइज्जती हो गई। तब किसी ने कहा नारद मुनि से कि अगर आपको शीशा नहीं मिलता तो कम से कम जल में भी तो अपना चेहरा देख लीजिए। नारद मुनि फौरन वहां से चले। बगल में तालाब था, सरोवर था, उसमें शांत जल में अपना चेहरा देखा
उन्होंने देखा कि मेरा चेहरा तो बंदर का है। उन्हें काफी ग्लानि हुई कि पूरे सभा में एक से एक राजकुमार वहां उपस्थित थे और उस सभा में मैं बंदर का चेहरा लेकर घूम गया, राजकुमारी के पास कई बार गया। इतना बड़ा अपमान श्री हरि विष्णु ने मेरे साथ करवाया। उन्हें काफी तकलीफ हुई। थोड़ा देर के लिए तकलीफ होना भी तो था, लेकिन बात तो यहाँ है कि अपने भक्त को सुधारने के लिए भगवान को जो भी करना पड़ता है करते हैं, क्योंकि अहंकार भक्ति का कैंची है। अहंकार भक्त को खत्म कर देगा। भक्ति को खत्म कर दिया, भक्त खत्म हो गया। नारद मुनि दौड़ते हुए आए विष्णु भगवान के पास और गुस्से में उन्हें कह दिया, हे नारायण, अगर आपको यही मंजूर था तो आप हमें उसी समय बोल देते कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो चेहरा देकर के हमारा अपमान किया है वो उचित नहीं है। तो जाइए, मैं आपको श्राप देता हूं, यही बंदर का चेहरा एक दिन आपको मदद करेगा। अब जरा सोचिए, अगर भगवान चाहते तो बंदर का चेहरा नहीं भी दे सकते थे, लेकिन उनको तो कल्याण कराना था। दूसरी बात, सभी देवी देवता लोगों को ब्रह्मा जी ने इसीलिए कहा कि सभी देवी देवता लोग वानर रूप धारण करके पृथ्वी लोक में अवतार लीजिए, यही कारण है। अब देखिए, यहां ईगो की भावना नहीं है प्रभु के पास। प्रभु राम जब आए मानव रूप में तो उनके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है कि एक बंदर हमारी मदद करेगा। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके मोहल्ला में या आपके किसी रिलेटिव के यहाँ शादी है और वो रिलेटिव बहुत धनवान है, अमीर घराने का है, बहुत सुखी संपन्न है, और आप बिल्कुल साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं या उससे भी नीचे, तो हो सकता है लोग आपको इनवाइट ही नहीं करेंगे, लोग आपको आमंत्रित ही नहीं करेंगे कि उसका स्टेटस सही नहीं है, वो तो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, फटा पुराना पता नहीं कैसे कैसे चला आएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए उसको बुलाओ ही मत। हमारे समाज में ये होता है। इंसानियत को पूजा नहीं जा रहा है यहाँ इंसानियत की वैल्यू नहीं दी जा रही है, यहाँ वैल्यू दी जा रही है धन दौलत की, यहाँ वैल्यू दी जा रही है अपना वेटेज की, हमारा महत्व, हमारा सम्मान। सम्मान धन दौलत से नहीं होता, सम्मान व्यवहार से होता है, सम्मान अच्छे संस्कार से होता है। इंसान भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु यहाँ इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमको मदद करने वाला बांदरी सेना होगा। प्रभु श्री हरि विष्णु जो राम के रूप में अवतार लिए थे और उनको मदद करने वाला बांदरी सेना था। एक इंसान और एक पशु भगवान को मदद कर रहा है, लेकिन भगवान के अंदर में थोड़ा सा भी अहम नहीं है कि हमको मदद करने वाला एक बंदर है, बंदरी सेना है। नहीं, उनको तो प्रेम प्यारा है, उनको तो काम प्यारा है, उनको तो भक्ति प्यारी है। उनके मन में ये नहीं है कि ये सांप है, ये बिच्छू है, ये जानवर है, ये बंदर है, ये भालू है। नहीं, आपने सुना होगा कि पुल बांधते समय जब लंका जाना था, तो जब पुल बनाया जा रहा था तो एक छोटी सी गिलहरी एक कंकड़ ले जाकर अपना योगदान दी थी, और प्रभु वहां भी खुश हुए थे। भक्ति है वहां, प्रेम है वहां, ईगो नहीं है कि एक छोटा सा बंदर हमारे काम में आ गया। जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना, कहीं शादी विवाह हो, कहीं फंक्शन हो, तो अगर साधारण आदमी वहां आ जाए तो लोग कहते हैं किसको बुला लिया, छोटा आदमी को, यही इसका स्टेटस है। नहीं, हमारे पर्व त्योहार में, शादी विवाह में वीआईपी लोग आना चाहिए, एसपी, आईएएस, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो हमारा पोजीशन बहुत बड़ा होता है। यही हमारी विनाश का कदम है, ये हमारे संस्कार नहीं है।
हमारे संस्कार है कि हम अपने प्रेम का प्रदर्शन करें। प्रेम के आगे हम ये न सोचें कि हमने जिसको आमंत्रित किया है वो गरीब है कि अमीर है, किसान है कि अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, नहीं। लेकिन श्री हरि विष्णु ने स्वयं स्वीकार कर लिया बांदरी सेना बना करके। और यही कारण था कि राम भगवान का जब अवतार हुआ तो बांदरी सेना ही शुरू से अंत तक उनका मदद किया। और उस बांदरी सेना में सर्वोपरि बजरंगबली तो थे। तो इस तरह से श्री हरि विष्णु या कोई भी देवी देवता लोग अपने भक्तों को सही राह पे लाने के लिए उनको जो करना पड़ता है वो करते हैं। हम भक्तों को, हम तो सांसारिक लोग हैं ना, हम लोग तो पापों के अधीन काम करते हैं। हमारे अंदर भक्ति की भावना रहती तो हम लोग इस स्थिति में नहीं रहते। हम समझ नहीं पाते हैं प्रभु के लीला को, हम उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो आज हम इस पवित्र श्री राम कथा का विराम यहीं पर लेते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि सप्ताह में 7 दिन हम रामचरितमानस का खुद रसास्वादन करते हुए आप लोगों में भी रसास्वादन का प्रसाद बांटें। मेरा प्रयास है। लेकिन अभी हर सोमवार को मैं राम कथा का इस तरह से रसास्वादन करने और आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूं, साहस कर रहा हूं। जय श्री राम।